कि अगर घर में शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो पूजन की सही विधि क्या होनी चाहिए कि हमें किसी तरह का जाने अनजाने में पाप का भागी ना बनना पड़े। जी, वैसे तो भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। जी। उनकी पूजा में कोई त्रुटि भी हो जाए तो वह इतना पाप हमें नहीं लगता है। एक कथा भी आती है कि एक भक्त घंटा चुराने गया, जी। तो घंटे तक उसने हाथ पहुंचाया तो छोटा पड़ गया। आसपास देखा, कुछ मिला नहीं, स्टूल वगैरह। तो उसने सोचा शिवलिंग पर ही चढ़ जाऊं तो घंटे तक पहुंच जाऊंगा। तो पैर रखकर शिवलिंग पे चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। इतने में घंटा बज गया उतारते समय, और भगवान शंकर प्रकट हो गए कि लोग तो मुझे जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तूने तो खुद को ही चढ़ा दिया, बता क्या चाहिए। तो इसलिए कोई विशेष दोष नहीं लगता है। लेकिन शिवलिंग घर में रखते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान को जल से स्नान कराएं, दूध चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं। तो इतना ही नियम घर में व्यक्ति कर पाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे तो लोग सोचेंगे 2-3 घंटे तो इसमें चाहिए, इससे अच्छा तो नहीं रखते हैं। हाँ। तो सरलता से जितना हो जाए, ज्यादा कुछ भी ना हो पाए तो कुछ बिल्व पत्र के पत्ते चढ़ा दें, थोड़ा सा चंदन लगा दें, स्नान करा दें और भोग लगा दें, इतना भी काफी है। महाराज जी, शिवलिंग पर जब हम जलाभिषेक की बात करते हैं तो पत्तियां कौन सी नहीं हमें चढ़ानी चाहिए? कई चीजों का वर्णन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो केतकी का पुष्प है, केतली का फूल बोलते हैं, कुछ लोग केतकी बोलते हैं, कुछ लोग केतली बोलते हैं, उसको चढ़ाना बिल्कुल वर्जित है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होने लगा। हम बड़े हैं कि आप बड़े हो, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। तो युद्ध जब ज्यादा होने लगा तो भगवान शंकर मध्य में शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। युद्ध रुक गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस शिवलिंग के छोर तक जो पहुंच जाएगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा, आपसे, आप में और हम में। तो ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे और विष्णु जी नीचे जाने लगे। ना वो नीचे पहुंच पाए, ना वो ऊपर पहुंच पाए। और इस लीला को देखकर भगवान शंकर को हंसी आई, थोड़ा सा सर हिलाया तो ऊपर से पुष्प गिरा, वो सीधा ब्रह्मा जी को मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को सिखाया कि अभी हम विष्णु जी के पास जाएंगे और कह देना कि मैं इसे भगवान शंकर के सिर से उठा के लाया हूँ फूल को। फूल ने कहा ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी से मिले और पूछा आपको अंत मिला भगवान शंकर का? तो विष्णु जी ने कहा नहीं, मुझे अंत नहीं मिला, मैं तो वापस आ गया, थक गया, बहुत दूर पहुंचा। ब्रह्मा जी से पूछा आपको अंत मिला? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मुझे अंत मिल गया। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ, ये पुष्प प्रमाण है। पूछा आपको कहाँ से लाई? तो बोलो भगवान शंकर के सर से लाई। उस दिन से ही भगवान ने कह दिया कि तुमने झूठ बोला है तो आज से तुम हमारी पूजन में स्वीकार नहीं होगी। तब से केतकी का जो पुष्प है वो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता। और तुलसी भी भगवान हरि को, भगवान ठाकुर जी को चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान शंकर को तुलसी भी चढ़ाना जो है वो वर्जित माना गया है। ऐसा क्यों? तुलसी के पति की जो मृत्यु हुई थी वो भगवान शंकर की ही एक लीला थी ऐसी। और भगवान हरि की विशेष कृपा तुलसी पर करानी थी भगवान को, तो तब तक इसी वजह से तुलसी महारानी ने भगवान शंकर को शाप दिया है। कुछ संसारिक लोग भगवान शिव को तुलसी जी का ज्येष्ठ मानते हैं कि भगवान हरि के भ्राता हैं, आदि आदि जो भी सबका भाव है। तो इस नाते शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। और तुलसी का पत्ता जो है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इन दो चीजों से तो हमें बचना ही चाहिए। बाकी बिल्व पत्र आदि कोई पुष्प जो है वो आप चढ़ा सकते हैं।